आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी जो बाइक होती है उसको जब सर्विस कराने के लिए जाते हो तो उसमें टोटल कितने काम होते हैं। तो उसमें मेनली जो 3-4 काम होते हैं वो तो सभी को पता होगा। इंजन ऑयल चेंज और बाइक का जो चेन सेट वगैरह तो उसको साफ़ किया जाता है, ब्रेक शू वगैरह, फिल्टर वगैरह साफ़ किया जाता है। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े काम जो 3-4 काम जो सभी को पता होगा, करीब करीब की बाइक में इतना होता है। पर जिसको नहीं पता वो सभी भी मैं इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको सारे काम बताने वाला हूँ जो कि बाइक को सर्विस के टाइम ज़रूरत होते हैं। ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई एक दो काम या एक दो कोई काम कर लेने से बाइक की सर्विस प्रॉपर नहीं हो जाती। अगर आपकी बाइक में चेन ख़राब है और चेन अगर आपने बाइक सर्विस के टाइम नहीं रिपेयर कराई तो आप समझ लो कि चेन से भी आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इंजन के ऊपर। तो बाइक के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर पार्ट की सर्विसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए मैं आपको वो कौन से पार्ट हैं जो आपको नहीं पता सर्विस के टाइम की सर्विस करवाने चाहिए इसके बारे में भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ये बना ली है लिस्ट पूरी। सबसे पहला जो सर्विस से सबसे पहले जो आपको कराना होता है वो होता है आपको अपनी बाइक की वॉशिंग। तो बाइक की वॉशिंग आपको हमेशा स्टार्टिंग में ही करवानी है ताकि जो उस पर भी मिट्टी वगैरह जो हर जगह लगी हुई है प्रॉपर वो हर चीज़ सर्विस से पहले क्लियर हो जाए। नहीं तो कई बार होता है कि आप लोग सर्विस के टाइम तो चीज़ों को साफ़ कराते जाते हैं और बाइक गंदी होती है और फिर से उसमें लग लग के ख़राब होती रहती है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले बाइक को वॉश करा लेनी चाहिए सर्विस से पहले। दूसरा पॉइंट है उसमें आपको कार्बोरेटर का काम कराना पड़ता है। कार्बोरेटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कार्बोरेटर को साफ़ करना होता है, कार्बोरेटर की सेटिंग करनी होती है और कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करनी होती है। तो कार्बोरेटर जिसको नहीं पता, कार्बोरेटर जो BS4 तक बाइक आती थी उसके अंदर कार्बोरेटर होता है और बहुत सारे लोगों के पास वो बाइक अभी भी होगी। तो कुल मिला के कार्बोरेटर वाली बाइक के लिए वो सिस्टम है। बाकी फ्यूल इंजेक्टेड वाली के लिए कोई सिस्टम नहीं है। उसमें पूरा एकदम अपना मतलब कि प्रॉपर पहले से ही सारी फिक्स होती है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। पर जो कार्बोरेटर वाली है उसमें ज़रूरी होता है कि उसमें आपको अपने कार्बोरेटर की सफाई की जाए और जो उसका चेम्बर क्लीनिंग प्रोसेस होता है उसके ज़रिए किया जाए। और साथ ही साथ कार्बोरेटर के ही आगे जस्ट एक और होता है जो नेक्स्ट आपको बताऊंगा, वो होता है आपके बाइक का जो कार्बोरेटर के आगे रबड़ का डक्ट होता है, ऐसे पाइप जैसा होता है जैसा आप फोटो में देख रहे हो। तो उस चीज़ को भी रिपेयर कराना, मतलब रिपेयर तो नहीं होता, उसको साफ़ करके रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको कराना है बाइक का जो वो है चेन क्लीन में आप लोग समझ सकते हो। बाइक की जो चेन क्लीनिंग होती है उसको आपने कराना है। तो बाइक की चेन क्लीनिंग के लिए आप समझ लो कि उसको अच्छे से खुलवा के उसको पूरी तरह पेट्रोल से या फिर किसी भी मतलब केरोसिन वगैरह से आप लोग उसको डीजल से अच्छे से धो सकते हो। बाइक को चेन धोने से उसकी लाइफ जो होती है वो डबल हो जाती है। और अगर आप बिना उसके ही आप कहते हो कि चलो मैं इसकी बाइक की सर्विस करवा लेता हूँ, तो ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, तो उससे आपकी बाइक तो चलेगी पर इंजन मतलब जब चेन इंजन से कनेक्टेड हो तो धीरे धीरे करके उसमें परफॉर्मेंस में आपके दिक्कत आने लगेगी। अगला जो पॉइंट है वो सभी को पता होगा, बेसिक है बहुत लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो अगला पॉइंट है वो है इंजन ऑयल चेंज कराना। तो इंजन ऑयल आपको चेंज कराना ही पड़ेगा। इंजन ऑयल तो वो तो आपको सभी को पता होगा कि इंजन ऑयल कंपलसरी है चेंज करवाना सर्विस के अंदर। तो ये तो एक बेसिक पॉइंट हो गया इंजन ऑयल चेंज कराना। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि आपको इंजन ऑयल के साथ साथ आपको वहाँ पे ऑयल फिल्टर भी, जो आपके इंजन ऑयल को फ़िल्टर करता है उस वाली चीज़ को भी, मतलब उसमें एक छोटा फ़िल्टर होता है उसको भी आपको साफ़ करवाना पड़ता है। तो आप कुल मिला के छोटे फ़िल्टर को साफ़ कराना ज़रूरी है। वो ज़्यादातर बजाज की बाइकों में आता है, तो उस चीज़ को भी करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो नेक्स्ट आपको काम कराना है वो है आपकी बाइक का एयर फ़िल्टर, जो कि आपको वो भी एक बेसिक उसमें आता है कि बाइक का एयर फ़िल्टर आपको ठीक कराना है, उसको आपको साफ़ करवाना पड़ता है हर सर्विस पे। उसमें जो धूल मिट्टी होती है वो सारा कुछ एकदम क्लीन करवाना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो आपको है वो आपको आपकी बाइक का एयर फिल्टर बिल्कुल साफ़ कराना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है उसमें आपको आपके जो शॉकर हैं, शॉकर जो आपके फ्रंट बैक पे जो शॉकर लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर जिसे बोलते हैं, तो उनको भी आपको एकदम चेक कराना है ताकि उसकी सील वगैरह जो होती है वो लीक तो नहीं कर रही और उसका शॉकर ऑयल वगैरह तो नहीं बाहर आ रहा। तो आपने उसको प्रॉपर मेंटेन चेक कराना है। नेक्स्ट है, ये आपको पता होगा सभी को जो सर्विस पहले करा चुके हैं,
बाहर से, उन सभी को पता होगा ब्रेक शू, जो बाइक के ब्रेक शू होते हैं, जो बाइक की ब्रेक्स होती हैं, उनको ठीक कराना, उनको मतलब चेक कराना, टाइट कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मतलब हल्की ब्रेक्स भी रहेंगी तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेक को जो होता है वो एकदम बढ़िया से चेक कराना वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो ये आपको ब्रेक शू भी आपको कराना पड़ेगा उस वक्त। अगला है उनके लिए जिनके पास डिस्क वाली बाइकें हैं। तो डिस्क वाली बाइकों में ब्रेक ऑयल होता है, तो उसको भी आप लोगों ने टाइम टू टाइम चेंज कराना। चेंज तो नहीं होता, वो रिफ़िल उसको कराना पड़ता है, ठीक है। टाइम टू टाइम आप उसको देखते रहिए, रिफ़िल कराते रहिए। और इसका जो टाइमिंग होता है वो करीब करीब 30,000 किलोमीटर में ये चेंज हो जाता है, और इसको रिफ़िल भी करना पड़ सकता है। तो आपको इसको रिफ़िल कराना है, आपको इसको देख के रखना है। ये जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ कुछ ऐसा होता है ब्रेक ऑयल। उसके बाद है व्हील का अलाइनमेंट। अब आपको बता दूँ, व्हील का अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी बाइक का पीछे से देखोगे तो किसी बाइक का पीछे से चक्का चलते चलते एक साइड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा लेफ़्ट राइट में ऐसे मतलब झुक जाता है। ये कई बार खड्डों में चलने से होता है बाइक का। तो इस वाली चीज़ को भी करवाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपने इसको नहीं करवाया तो आपकी बाइक की चेन उतर सकती है, और साथ में अंदर भी काफ़ी कुछ उसके बेयरिंग्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं। और कई केस में होता है कि अगर आपने कुछ में हैवी लोड कर लिया तो उस टाइम आपकी बाइक का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो व्हील अलाइनमेंट हर बार आप चेक करें। अगला जो है वो है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग में आपको स्पार्क प्लग समझ गए होंगे, जो बजाज की बाइक होती है उसमें डबल स्पार्क प्लग होता है, और जो नॉर्मल जो दूसरी हीरो होंडा वगैरह की बाइक होती है उसमें सिंगल स्पार्क प्लग होता है। तो सिंगल स्पार्क प्लग मतलब कि जो स्पार्क प्लग जो करंट देता है बाइक को, जो इससे शॉर्ट्स अंदर होते हैं इंजन के अंदर, तो उसको आपको क्लीन कराना है, उसको टाइट कराना है। कई बार होता है कि वो बाइक आपकी खड्डों में चल के ढीला हो जाता है, उसको टाइट कराना है, उसको खुलवा के क्लीन करवाना है, और उसके परफेक्ट शॉर्ट हो रहे हैं, मतलब अंदर परफेक्ट करंट भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, उसको चेक करना है। आपको कराना है बाइक का टायर प्रेशर मेंटेन। तो कुछ लोग होते हैं जो बाइक का टायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। एक होता है नॉर्मल जो टायर प्रेशर, जो बैक साइड का टायर होता है वो 35, और फ्रंट साइड का जो टायर का प्रेशर होता है वो होता है 25 के करीब। तो टायर प्रेशर भी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हवा भर ली या बहुत ज़्यादा कम। अगर बहुत ज़्यादा हवा भर ली तब भी आपकी बाइक स्लिप हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कम भर ली तो आपका टायर डैमेज हो सकता है। अगला जो है वो है साइलेंसर की प्लेट। जो साइलेंसर का प्लेट होता है, साइड में प्लेट देख रहे हो, इसके प्लेट्स के नट को कसना। ये चलते चलते ना बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं। वैसे मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, लेकिन इनके कई बार जब काफ़ी ज़्यादा बाइक पुरानी है तो ढीले हो जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा साउंड करते हैं जब इंजन चलता है उसके साथ ही। तो इसको भी आपको चेक कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसको आप जब भी जाएं तो इसको चेक ज़रूर करें। अगला जो है वो आपको बता दूं, जो कि है अपने बाइक के अंदर वाली साइड से बैटरी, जो कि उसको आपको क्लीन करवाना है। क्लीन मतलब कि जो उसका जितना भी उसका टर्मिनल वगैरह होता है उसको आपने परफेक्टली क्लीन करवाना है, और क्लीन करवाने के बाद आपने उसको उसमें मतलब वो उनके पास केमिकल होता है उससे वो साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद जो काफ़ी अच्छा करंट पैदा करती है, और काफ़ी मतलब उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। तो आपको बैटरी भी अपना क्लीन करवा। आपको बता दूं कि आपकी जो बाइक का जो फ्यूल पाइप होता है, जहाँ से बाइक आपका पेट्रोल लेती है, उसको भी चेक करना है कि कहीं से कटा हुआ नहीं है, लीक तो नहीं है। क्योंकि काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद प्लास्टिक का होता है, तो वो काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद वो कई बार ख़राब हो सकता है। तो उसको आपने हर सर्विस पे चेक करना ही करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो थोड़ा सा भी इधर हो जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अपनी बाइक का वायर हार्नेस, जिसमें जो कि मेन सप्लाई होती है, जो कि सीधा इंजन कॉइल से, मतलब कि जो करंट वाली कॉइल होती है वहाँ से आती है। तो उस हार्नेस का मतलब ये बता दूं कि वो ऐसे कुछ दिखती है, और इसके अंदर ना सारी तरह की सप्लाई होती है। इसमें इंडिकेटर का भी होता है, मेन हेडलाइट, मेन पावर सप्लाई, सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो आपने उसको भी, अगर आपकी बाइक खुल जाती है या खोल सकते हो आप उसको, अगर आसान है निकालना तो उसको आप चेक करवा सकते हो। इसमें कुछ डैमेज तो नहीं है, मतलब बार बार कुछ भी कोई भी तार कटा हो या शॉर्ट सर्किट, उसमें आप टेप टूप करवा सकते हो, उसको आप चेक करवा सकते हो परफेक्ट तरीके से। अपने हैंडल बार का अलाइनमेंट, तो कई केस में होता है कि बाइक कई बार अगर हल्की फुल्की भी गिर जाती है तो अलाइनमेंट उसका तुरंत के तुरंत चेंज हो जाता है। तो बाइक का जो हैंडल होता है उसका अलाइनमेंट आपने ठीक करवाना है। उसको आपने देखना है कि बाइक का हैंडल सीधा है, और उसके जो हैंडल के जो नीचे उसमें ना मतलब कि बेयरिंग्स होते हैं, तो उसको आपने चेक करना है कहीं वो झटके तो नहीं मार दी। कई बार मतलब खड्डे खुड्डे में कुदाने से या ब्रेकर वगैरह पर लगने से उसमें प्ले आ जाती है। तो उस चीज़ को आपने चेक करना है, और चेक करने के बाद उसको एडजस्टमेंट करवाना है, उसको ठीक करवाना है। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जैसे आप चंडीगढ़ जैसे सिटी में रहते हो तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उस चीज़ के लिए चालान भी हो जाता है कई बार।
तो वो मैं आपको बता दूँ, वो होता है जो आपकी बाइक के जो मिरर होते हैं, जैसे आपके बाइक का बैक व्यू मिरर होता है, उस चीज़ से मैं बताना चाहता हूँ कि उसको आपने परफेक्ट पोजीशन में रखना है। आजकल के बहुत सारे लोग तो उसको हटा उठ के घूमते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाला फीचर है। उससे आप पीछे की गाड़ियों को देख सकते हो, किस तरफ से कौन आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। तो उसको आपने अपने परफेक्ट एंगल पे रखना है, जिससे होगा ये कि आपकी विजिबिलिटी पीछे से एकदम परफेक्ट बनी रहेगी और आप पीछे से आती हुई गाड़ियों को ध्यान से देख पाएंगे और अच्छे से बाइक राइड कर पाएंगे। तो उसको भी अलाइनमेंट एकदम उसको परफेक्ट टाइट टूट करवा के, उसको परफेक्ट उसका जो डायरेक्शन होता है उसको परफेक्ट जगह रख के आप उसको भी ठीक करवा। इससे बड़ी बाइक के लिए है, जिनके पास बड़ी बाइक है, 150 सीसी प्लस है, जिनकी बाइक ऑयल कूल्ड है, उन लोगों का आपका जो रेडिएटर ग्रिल होता है, उसका ग्रिल होता है, जाली होता है, उसको क्लियर करवाना। उसमें जब कुछ फंसा रह जाएगा तो आपका रेडिएटर काम नहीं करेगा, काम करेगा पर कम करेगा, धीरे धीरे करके उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। तो रेडिएटर का जो ग्रिल होता है उसको एकदम जो फिन होता है उसको एकदम परफेक्ट साफ़ कराना। तो अपना कूलेंट लेवल ज़रूर चेक करते रहें। कूलेंट लेवल अगर चेक करेंगे तो उसमें, क्योंकि ऑयल कूल्ड बाइक होती है तो उसमें कूलेंट की ज़रूरत होती है। तो कूलेंट लेवल पक्का चेक करें। अगर कूलेंट नहीं है तो बाइक आपकी ख़राब हो सकती है, इंजन हीट होएगा, उसके बाद ख़राब हो ही जाएगा कुछ ना कुछ उसमें। तो उसको आप ज़रूर चेक कीजिए। जो अच्छा राइडर होगा उसको पता होगा कूलेंट कहाँ होता है और उसको चेक करते रहते हैं, उसमें लेबल सिंबल दिखाई देता है। अगला जो है वो आपकी किक लीवर, जो बाइक में जो किक वाली बाइक होती है उसके अंदर किक होती है, तो उसको भी आपने थोड़ा सा ऑयलिंग करनी है, ग्रीसिंग करानी है और उसको आपने चला के देखना है। जो लोग किक से स्टार्ट नहीं करते उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किक से बाइक ना स्टार्ट करने के फ़ायदे और नुकसान सारा कुछ। तो बाइक की किक में ऑयलिंग वगैरह कराइए और उसको बंद करा दीजिए, मतलब कि उसको एकदम परफेक्ट फ्री होकर वो चलेगी तब आप उसको कराइए। तो किक भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बैटरी वगैरह काम नहीं करती है सर्दियों में, तो उस टाइम किक आपके बहुत काम आए। आखिरी तो नहीं है, ये सेकंड लास्ट। तो इसमें आपने अपनी जो हेडलाइट होती है उसका आपने फोकस एडजस्टमेंट करवाना है। मैंने बहुत सी बाइकों को देखा है, अगर वो बाइक उनकी लो बीम पे भी चल रही है तो उनकी बाइक का फोकस ऐसे ऊपर की तरफ होता है और वो बिल्कुल एकदम हाई बीम की तरफ होता है। उससे लगता ये है कि मतलब इनकी बाइक का जो हेडलाइट है उसका एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो रखा है। तो आप लोगों ने उस चीज़ को एडजस्टमेंट करवाना है। उस चीज़ को एडजस्टमेंट मतलब एकदम परफेक्ट, आपके जब लो बीम करो तो लो बीम, हाई बीम करो तो हाई बीम, तो उसको आपने एडजस्ट करवाना है। वो आराम से एडजस्ट होता है, नीचे छोटा नट होता है, उससे करूँगा। जो लास्ट में आपने सबसे अच्छा काम करना वो है, जितनी भी सारी केबल्स हैं, केबल्स में बोले तो एक होता है उसमें क्लच का केबल, एक होता है स्पीड का और ब्रेक्स के केबल। इनको आपने चेक कराना है टाइम टू टाइम। अगर आप इनको चेक नहीं कराओगे तो कभी ये इमरजेंसी में ये टूट जाएंगी या काम करना बंद कर देंगे। तो इसको जितनी बार भी सर्विस होती है उतनी बार चेक कीजिए कि हाँ ये ठीक है, कहीं से कट वगैरह तो नहीं रही, मतलब काफ़ी यूज होती है तो फिर उस टाइम ये हो सकती है। तो इसको आपने चेक कराना है। और फाइनल ये सब काम होने के बाद अगर आपने बाइक में अपने इतने काम करा लिए तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो पुरानी बाइक है वो नई बाइक से कम नहीं है, एकदम 100% ओके रिपोर्ट मतलब बाइक की आपकी हो जाएगी। और आपकी बाइक की जो लाइफ है वो 2-4 साल आप उसमें आराम से ऐड कर सकते हो। फाइनली जब इतना काम हो जाएगा उसके बाद आपने अपनी बाइक का जो भी पॉलिश वगैरह कराते हो करवा सकते हो। वैसे पॉलिश नहीं करवाना चाहिए क्योंकि पॉलिश से मिट्टी उठती है और मिट्टी उठेगी तो ज़्यादा बाइक आपकी गंदी होगी जल्दी। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी, तो जिसको वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना। और मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है और सारा कुछ मैंने करीब इसमें बता दिया है। अब मैं कुछ दिन बाद आपको वीडियो बताऊंगा कि आपकी जो बाइक होती है उस पर कौन सा पार्ट कितने किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए। तो अगर इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।